तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी संस्कृत की इस कक्षा में। 7वीं कक्षा की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसके प्रथम पाठ पर आधारित हमारी आज की यह वीडियो है। इससे पहले हमने प्रथम पाठ की 3 वीडियो तो कर ली हैं, जिनमें हमने श्लोकों का उच्चारण कैसे करना है और श्लोकों की व्याख्या के बारे में पढ़ा है। परंतु आज क्या करेंगे आज हम इस पाठ का करेंगे अभ्यास, और वो भी केवल 10 मिनट में। 10 मिनट में पूरा का पूरा अभ्यास हम कर लेंगे और उसे समझ भी लेंगे। वो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात कि 10 मिनट में हम सारे के सारे अभ्यास कार्य को याद भी कर लेंगे। तो आइए करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को प्रारंभ। तो प्यारे बच्चों, आज के अभ्यास को करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले देखिए क्या है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। कहता है कि जो भी श्लोक हमने पढ़े हैं उनको हमने सस्वर गाना है, अर्थात स्वर सहित गाना है। तो जल्दी जल्दी से गाएंगे हम, क्योंकि एक बार तो हम गा चुके हैं अपनी प्रथम वीडियो में। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो श्लोकों का गायन करने के बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। अब श्लोक तो हमने याद कर लिए हैं ना, तो श्लोक याद किए हैं, तो याद किया हुआ आपका यहाँ अब काम आने वाला है। तो हमने इन पंक्तियों को आपस में लाना है, कौन सी पंक्ति के साथ आएगी। तो जैसे पहली पंक्ति देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, और दूसरी तरफ देखिए कौन कौन सी हैं पंक्तियाँ। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, इसको इसके साथ मिला देंगे। विस्मयो न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुन्धरः सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो दूसरा अभ्यास भी हमने बहुत जल्दी अपना पूरा कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे अभ्यास में। जो हमारा तीसरा अभ्यास है वो कहता है एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको उत्तर देना है, बहुत लंबा उत्तर नहीं देना है, केवल एक पद से उत्तर देना है। जैसे यहाँ पूछा गया है पहले प्रश्न में, पृथिव्याम कति रत्नानि। अब प्रश्न क्या है, कति। कति मतलब कितने रत्नानि, रत्न हैं कहाँ पर, पृथिव्याम। तो हम क्या कहेंगे, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि वाली पंक्ति को पढ़ा है ना हमने, तो वहाँ से उत्तर आ गया हमारा त्रीणि। एक पद में उत्तर क्या हो गया हमारा, त्रीणि। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। अब प्रश्न देखिए ध्यान से, कहाँ पर है, कुत्र। कुत्र क्या होता है, कहाँ पर, परंतु यहाँ इस वाक्य में क्या अर्थ आएगा, मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा। कुत्र कहाँ पर या किसे, रत्न संज्ञा विधीयते किसे रत्न की संज्ञा दी जाती है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, पाषाण खंडेशु। क्या गया उत्तर, पाषाण खंडेशु। एक पद में उत्तर हमने दे दिया। उसके बाद देखिए ग, पृथ्वी केन धार्यते। अब प्रश्न देखिए ये है, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। तो आपने पढ़ा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, वो वाली पंक्ति। तो उसमें क्या कहा गया है, सत्येन। उत्तर क्या आ गया, सत्येन। आगे देखिए घ, कैहि संगतिम कुर्वीत। कैहि किन से, संगतिम संगति, कुर्वीत करनी चाहिए, किन के साथ संगति करने के लिए कहा गया है, सद्भिः। क्या लिखेंगे, सद्भिः। दो को हलंत लिखेंगे और भी साथ में जोड़ देंगे, बन जाएगा सद्भिः। न देखिए, लोके वशीकृति ही का। लोके लोक में, वशीकृति ही वशीकरण करने वाली वस्तु क्या है, वशीकृति ही का। वशीकरण क्या है, का क्या है, तो वो क्या है, क्षमा। वशीकृति का की जगह पर क्या आ जाएगा, क्षमा। अब चतुर्थ अभ्यास को देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित, जिनके नीचे रेखाएं दी गई हैं,
इनकी जगह पर हमने प्रश्न बनाना है, अर्थात ये उत्तर है, इस उत्तर का हमने प्रश्न बना देना है। तो प्रश्न कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां देखिए सत्येन, अब सत्येन शब्द देखिए कौन सी विभक्ति में है, कौन सा वचन है, सत्येन तृतीय विभक्ति एक वचन में है। तो किम शब्द, किम शब्द प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, किम शब्द। अब किम शब्द पुल्लिंग शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, केन। तो यहां पर क्या आएगा, केन बाति वायुः, सत्येन की जगह पर क्या आ गया, केन। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सद्भिः एव सहासीत, सद्भिः तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे कैः एव सहासीत, कैः किनके साथ एव ही रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा, लता, रमा, सीता, तो ये सारे के सारे जो हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन के प्रयोग हैं, इसलिए किम शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा एक वचन में का। तो यहां पर क्या आएगा, का बहुरत्ना भवति। उसके बाद देखिए अगला घ, घ है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। अब यहां देखिए रेखांकित पद क्या है, विद्यायाः, इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, विद्या शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो किम शब्द भी स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति में, तो क्या बनेगा, किसके, तो लिखेंगे कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। अब देखिए मैत्रीं शब्द जो है ये कहाँ बन रहा है हमारा, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सद्भिः किम कुर्वीत। इस प्रकार से हमारा चतुर्थ अभ्यास भी पूरा हो गया। अब करते हैं पांचवा अभ्यास। पांचवें अभ्यास में देखिए प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अब प्रश्नों के उत्तर लिखने और पूरे पूरे उत्तर लिखने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, तो उत्तर क्या आ गया हमारा, कुत्र की जगह पर हमने लिखा दाने, तपसी, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये च विस्मयः न कर्तव्यः, यह हमारा उत्तर हो गया। अब ख देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी में तीन रत्न कौन से हैं, हम लिखेंगे जलम, अन्नम, सुभाषितम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। क्या लिखा हमने, जल, अन्न और सुभाषित, पृथ्वी में तीन रत्न हैं। ग क्या है, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा, जिसने लज्जा छोड़ दी हो वह व्यक्ति कहाँ या किन परिस्थितियों में सुखी रह सकता है, तो उत्तर क्या होगा, तो हम लिखेंगे आहारे व्यवहारे। अच्छा, श्लोक में तो आहारे व्यवहारे बाद में लिखा है, परंतु हम तो पहले लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक वचन के प्रयोग हैं और ये बहुवचन के, तो इसलिए एक वचन के प्रयोगों को पहले रख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। आहारे व्यवहारे धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। आहार में, व्यवहार में, धन धान्य के प्रयोगों में और विद्या के संग्रह में, विद्या के संग्रह में त्यक्त लज्जा, जिसने लज्जा छोड़ दी हो, संकोच करना छोड़ दिया हो, वह सुखी भवेत, सुखी रहता है। अगला अभ्यास है मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, पुलिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, ये मंजुषा दी गई है। इस मंजुषा में कुछ शब्द पुलिंग के हैं, कुछ स्त्रीलिंग हैं और कुछ नपुंसक लिंग हैं। इनको आपने वर्गीकरण करके इनमें रखना है। अब देखिए हमने सभी शब्दों का वर्गीकरण कर दिया है। रत्नानी को यहाँ पर रखा है, वसुंधरा को हमने स्त्रीलिंग में रखा है, उसके बाद सत्येन, सत्येन को हमने रखा है पुलिंग में, सुखी शब्द भी पुलिंगवाचक है। अन्नम, अन्नम जो शब्द है ये है नपुंसकलिंग, और उसके बाद वहनी, वहनी शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंगवाचक है। रविः ये पुलिंगवाचक है, पृथ्वी स्त्रीलिंगवाचक है, संगतिम नपुंसकलिंग वाचक है। अब चलते हैं अंतिम अभ्यास में। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, इनमें हमने बताना है कि करोति में कौन सी धातु है, पश्य में कौन सी मूल धातु है, भवेत में कौन सी धातु है, तिष्ठति में कौन सी धातु है। तो देखिए करोति में क्री धातु है, क्री धातु से बनता है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, अनेक रूप बन जाते हैं। पश्य की जो मूल धातु है वो दृश्य धातु है। कौन सी धातु है, दृश्य धातु है, परंतु इसको पश्य आदेश हो जाता है। अब जो भवेत है ये भू धातु से बनता है, और तिष्ठति में जो मूल धातु वो है स्था,
परंतु स्था को भी तिष्ठ आदेश होता है, इसलिए बनता है तिष्ठते, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, इस प्रकार से। तो आज का हमारा अभ्यास कार्य समाप्त हो चुका है। आप इन सभी अभ्यासों को सुंदर सुंदर करके अपनी टिप्पणी पुस्तिकाओं में लिखना और अपने अपने अध्यापकों को बताना। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।